अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। और इस वक्त आपको बता दें कि इंटर स्टेट काउंसिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं। एक साथ एक जगह पर मौजूद हो, आम जनता के हितों पर बात करने के लिए, उनकी मुश्किलों के निपटारे के लिए एक साथ मिलकर ठोस फैसला लेने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यह मंच बेहतरीन उदाहरण है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को भी दर्शाता है। मैं करीब 16 साल पहले इसी मंच से कहीं गई पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से शुरू करूंगा। वाजपेयी जी ने कहा था, रायकोट, भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे हुए लोकतंत्र में डिबेट यानी वाद विवाद, डेलिब्रेशन यानी विवेचना और डिस्कशन यानी विचार विमर्श से ही ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो जमीनी सच्चाई का ध्यान रखती हैं। ये तीनों बातें नीतियों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने में भी मदद करती हैं। इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसा मंच है जिसका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र, समाज और हमारी राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस मंच का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। अनकोट। निश्चित तौर पर इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट एवं इंटर स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मंच है। हालांकि 2006 के बाद लंबे अंतराल तक ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। पिछले एक साल में वे देश भर की 5 आंचलिक परिषदों की बैठक बुला चुके हैं। इस दौरान संवाद और संपर्क का सिलसिला बढ़ने का ही नतीजा है कि आज हम सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के चले। चाहे केंद्र हो या चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा कि वो सिर्फ अपने दम पर कोई योजना को कामयाब कर सके। इसलिए जिम्मेदारियों के साथ वित्तीय संसाधनों की भी अहमियत है। 14th वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकृति के साथ केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। यानी अब राज्यों के पास ज्यादा राशि आ रही है जिसका उपयोग वो अपनी जरूरत के हिसाब से कर सके हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 2015-16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है वो वर्ष 2014-15 की तुलना में 21% ज्यादा है। इस तरह पंचायतों और स्थानीय निकायों को 14th फाइनेंस कमीशन की अवधि में 2,78,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई में भी राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखा जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी से राज्यों को आने वाले वर्षों में
3,35,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। कोयले के अलावा भी दूसरे खनन से राज्यों को 18,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। इस तरह कैम्पा कानून में बदलाव के जरिए बैंक में रखे हुए करीब 40,000 करोड़ रुपए को भी राज्य को देने का प्रयास किया जा रहा है। कैम्पा का जो बिल है वो अभी राज्यसभा में पिछली बार होना चाहिए तो नहीं हो पाया, इस बार फिर से राज्यसभा में आएगा। जैसे ही वो वहां पारित हो जाएगा तो 40,000 करोड़ रुपए की ये रकम राज्यों के बांटी जाएगी। सिस्टम से में पारदर्शिता बढ़ने की वजह से जो रकम बच रही है उसे भी केंद्र सरकार आपके साथ साझा करना चाहती है। एक उदाहरण के तौर पर अगर केरोसिन का ही हम उदाहरण लें तो आज गांवों में बिजली का कनेक्शन बढ़ रहा है। आने वाले 3 साल में सरकार का प्रयास है करीब 5 करोड़ परिवारों को नए गैस के कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी की सप्लाई भी और बढ़ेगी। इन प्रयासों का सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि केरोसिन की खपत बहुत कम होगी। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को केरोसिन की खपत से मुक्त किया, केरोसिन फ्री चंडीगढ़ बनाया। अब केंद्र सरकार ने एक योजना आपके सामने रखी है कि जैसे जैसे केरोसिन की खपत कम हो रही है, अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से कुछ काम करें और जरूरतमंदों को केरोसिन पहुंचाएं, इसके अगर व्यवस्था को हम सुदृढ़ करते हैं तो संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन बच सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आज केरोसिन में सब्सिडी के नाते जो खर्च होता है, अगर ये केरोसिन बचाया जाएगा तो 75% ये जो बचत होगी वो राज्यों को शेयर कर दी जाएगी। मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विषय में काफी पहल की, बड़ी तेजी दिखाई और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन की खपत बचाई है और उसके कारण उनको काफी मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध हुई है। तो इंडियन स्टेट काउंसिल की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर सुन रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, और एक ये भी कि केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर चलने की जरूरत है, इस चीज पर जोर देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही ये कि संवाद हमेशा बना रहना चाहिए।